दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि 27 तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में साइट्स का थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, साइट कभी कभी बंद हो जाती है। तो कम से कम क्लोजिंग डेट से पहले तो आप भर ही दें, आप इंतजार ना करें कि हम तो क्लोजिंग डेट पर ही भरेंगे। और आप जानते ही होंगे 400 रुपये फीस है, एज क्राइटेरिया आपको पता है, और एज को लेकर आप जानते हैं यूपी पुलिस की भर्ती हो और कोई नाटक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप जानते हैं लखनऊ में प्रदर्शन चल रहा है एज रिलैक्सेशन को लेके, और जो कि सही भी है, होना भी चाहिए। क्योंकि भाई आप जब 18-19 में वैकेंसी निकाल रहे हो, तब बंदा 18 साल का हुआ है, और अभी आप 2023 में वैकेंसी निकाल रहे हो। पूरे 4 साल बाद अगर आप वैकेंसी निकाल रहे हो और फिर भी उसमें एज क्राइटेरिया आपने 4 साल का रखा है, 18 से 22 साल तक का ही आदमी उसमें फॉर्म फिल कर सकता है, तो बनता है 1-2 साल का एज रिलैक्सेशन। तो लेकिन वो सरकार की नीति है, सरकार क्या करती है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस के बारे में। सिलेबस जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, 4 सेक्शंस होंगे, मैथ, रीजनिंग और जीएस और हिंदी, जिसमें जीएस 38 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 37, मैथ के 38 और रीजनिंग के 37। तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आप एक रणनीति के अनुसार पढ़ाई कीजिए, चारों सब्जेक्ट्स को 1-1 घंटा डेली दीजिए, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे। पर फोकस करता हूँ जो कि सब लोगों का एक मोटिवेशन का एक पार्ट रहता है कि आपको अगर सैलरी पता चल जाए तो एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि नहीं नहीं हमको जॉब पानी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी आप बड़ी जॉब के बारे में अगर सोचते हैं तो सबसे पहले अगर उसका आप सैलरी स्ट्रक्चर देखोगे तो अंदर से एक अलग से ही मोटिवेशन आता है और एक जुनून सा चढ़ता है कि हम नहीं नहीं हम इस नौकरी को पाकर ही रहेंगे। और अगर आप पुलिस कांस्टेबल की ही तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की खासकर, तो आप लोगों को उसकी सैलरी जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप और ज़्यादा मोटिवेट हो और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा सही कर सकें, जिससे कि आपको सिलेक्शन पाने में दिक्कत ना हो। तो जैसा कि आप जानते हैं 21,700 बेसिक रहता है। अभी मैं 2023 के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी 2022 और 2021 2018 वालों की क्या फर्स्ट सैलरी रही होगी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। लेकिन मैं अभी जो 2023 वाले जो कैंडिडेट्स होंगे और जो 2024 में सेलेक्ट होंगे, वैकेंसी अभी की हैं, तो जाहिर सी बात है 24 में ही आप सेलेक्ट हो पाओगे और 24 में लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो तब उस समय आपकी क्या सैलरी रहने वाली है वो मैं आपको इधर बता रहा हूँ। तो बेसिक में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, बेसिक आपका 21,700 ही रहने वाला है। और जो डीए रहता है, डीए अभी आपका 42% चल रहा है, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक ये 46% हो चुका होगा। तो डीए हम आपको उसी हिसाब से बताएंगे 46% के हिसाब से। तो सैलरी बेसिकली दो चीज़ों को जोड़कर ही बनती है, एक तो बेसिक पे, दूसरे अलाउंसेस। तो पहला तो आपका बेसिक पे 21,700 हो गया, तो 21,700 पे अगर आप 46% अगर डीए निकालते हो तो आपका समथिंग 9,900 कुछ बनेगा, मतलब 10,000 के समथिंग ही बन जाएगा 21,700 पे अगर आप 46% निकालोगे तो 9,980 के समथिंग आपका डीए बनेगा। तो 21,700 में इसको जोड़ लो आप 9,980 को, प्लस आपके 3,000 से ऊपर के आपके अलाउंसेस रहते हैं, जिसमें कि आपको फूड अलाउंस मिलता है, साइकिल भत्ता मिलता है, और भी 2-4 अलाउंसेस हैं, वर्दी का कुछ मिलता है धोने का या उसका मेंटेनेंस का। तो ये सब मिला के आपको 3,000 प्लस के अलाउंसेस रहते हैं। तो 21,700 ये, और मोटा मोटा हिसाब जोड़ लेता हूँ मैं, और 10,000 समथिंग ये, तो 31,700 और 3,000 ये 34,700 के समथिंग मतलब आपका बेसिक जो है 35 के समथिंग बनेगा। और शुरुआत के ट्रेनिंग में आपको एनपीएस भी नहीं कटेगा, एनपीएस कटता है आपका ट्रेनिंग से आने के बाद। तो शुरुआत में आपका अगर 35,000 बेसिक है तो कुछ आपके पैसे कटेंगे 105 या 110 रुपये, ऐसे कुछ कटते हैं पता नहीं किस चीज़ के। बाकी आपका एनपीएस अभी नहीं कटेगा। तो जब तक आप ट्रेनिंग में हैं आपकी टोटल सैलरी समथिंग आपकी 33 to 34,000 आपके इन हैंड मिलेगी। और जब आप ट्रेनिंग से वापस आओगे, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी किसी भी ज़िले में, तब आपका एनपीएस 10% कटने लगेगा। अगर मान लीजिए आपका 35,000 बेसिक है तो 3500 आपका एनपीएस कटने लगेगा, फिर भी आपके इन हैंड सैलरी 32 to 33,000 आपको इन हैंड मिलनी है। तो ये है 2024 वालों के लिए जो अभी नए ज्वाइनिंग है। जो पुराने हैं उनको इतनी इन हैंड नहीं मिलती थी, उनकी कम थी थोड़ी सैलरी। 2018 वालों की तो मैं आपको बता दूं 24,500 मिलती थी। और एक चीज़ और, इसमें एचआरए भी मैंने जोड़ा नहीं है, एचआरए आपको सिटी के हिसाब से मिलता है और वो आपको ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। ट्रेनिंग आप करके आओगे, सिटी किसी भी सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी, चाहे थाने में हो, चाहे पुलिस लाइन में आप रहो, चाहे कहीं भी आप रहो, आपको एचआरए सिटी के हिसाब से मिलेगा। जो भी है जिस सिटी, जैसे आपकी अगर ए ग्रेड की सिटी है तो उसका एचआरए ज़्यादा रहता है और बी ग्रेड में थोड़ा सा कम रहता है। एचआरए सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है सैलरी स्ट्रक्चर, आप इसको ध्यान में रखिए। मतलब आप मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिए, आपको 33-34,000 आपके कहीं नहीं गए हैं अगर आप सिलेक्शन पाते हैं 2024 में। और 33-34,000 एक बहुत अच्छी सैलरी है आपकी शुरुआत के लिए। आपने अभी 20-22 एज अगर क्रॉस किया है और आपको इन हैंड 33-34,000 अगर मिल रहे हैं तो बेकार सैलरी नहीं है, अच्छी सैलरी, काफ़ी अच्छी है। और
बहुत काफ़ी बढ़ोतरी भी होती रहती है। आप सरकारी नौकरी में जब जाएंगे आपको पता चलेगा, आप 2-3 साल में ही देखोगे कि हमारी सैलरी कहाँ थी और हम 2-3 साल में इतनी बढ़ चुकी है। तो सिर्फ ये मोटिवेशन के लिए वीडियो थी, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई और जो आप अपनी तैयारी को और ज़ोरों से कर सकें। ठीक है।